वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने गूगल शीट को क्लीन और फॉर्मेट किया और फॉर्मेट करने के बाद हमने उस शीट में डेटा सेट नाम का एक टेबल क्रिएट किया था। यह टेबल आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। इस टेबल में ऊपर कुछ हेडर्स हैं और नीचे रिकॉर्ड्स। अगर मैं टेबल को पढ़ूं तो टोटल सेल्स नाम के हेडर के नीचे रिकॉर्ड है, जैसे 5600, 92,500, 18,000। पर इस रिकॉर्ड से मुझे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पर अगर मैं देखूं साउथ के सामने, दैट इज रीजन साउथ के सामने टोटल सेल्स 5,600 है, तो मैं ये पता कर सकती हूँ कि 1 जनवरी को साउथ में अमित दास नाम के सेल्स पर्सन ने 5,600 रुपए की बिक्री की थी। पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि साउथ में कुल बिक्री कितनी हुई थी या अमित दास के द्वारा की गई बिक्री कितनी थी, वो इंफॉर्मेशन इस टेबल से मुझे नहीं मिलती है। इस टेबल से ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझे इस टेबल की समरी क्रिएट करनी होगी, यानी कि एक छोटा सा एक समरी टेबल बनाना होगा, जिसके बाद मैं पता कर सकती हूँ कि रीजनल सेल्स यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कितनी सेल्स हुई थी या पर्टिकुलर सेल्स पर्सन जैसे अमित दास या राहुल शर्मा ने कितनी सेल्स की थी। तो इस टेबल से समरी टेबल बनाने के लिए गूगल शीट ने पिवोट टेबल नाम का एक टूल दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम टेबल की समरी क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डेटा सेट से पिवोट टेबल बनाएंगे। अगर आप मेरे साथ पिवोट टेबल बनाना चाहते हैं तो इस टेबल की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा सेट बनाने के लिए हम टेबल में किसी भी एक कॉलम या सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में जाकर पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो डेटा रेंज के बारे में पूछेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी टेबल में एक सेल को सिलेक्ट करके पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था, तो डेटा रेंज में डेटा सेट नाम का टेबल दिखाई देता है। और ये टेबल हमें इस शीट में या नई शीट में बनाना है, ये क्वेश्चन करता है। हम इस टेबल को न्यू शीट में क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने पर एक न्यू शीट ओपन होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर पिवोट टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें आपको रो, कॉलम और वैल्यू, जो कि एक पिवोट टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड पर आपको पिवोट टेबल एडिटर दिखता है, जिसके नीचे गूगल आपको कुछ सजेशंस देता है। गूगल आपके डेटा को पढ़कर समझता है कि किस तरीके का पिवोट टेबल आप बनाना चाहेंगे और उसका एक सजेशन देता है। आप चाहें तो ये सजेशन को सिलेक्ट करके एक पिवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पर फिलहाल हम हमारा अपना पिवोट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। पिवोट टेबल के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर्स, जिनको मिलकर हमारा एक पिवोट टेबल बनता है, जिनका यूज अभी हम आगे करने वाले हैं। और राइट हैंड साइड पर सर्च के नीचे आपके डेटा सेट कॉलम के हेडर्स यानी कि ऑर्डर आईडी, डेट, रीजन, सेल्स पर्सन से लेकर कस्टमर टाइप तक के जो हेडर्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम चालू करते हैं पिवोट टेबल बनाना। पिवोट टेबल में सबसे पहले हम रो फील्ड को इंसर्ट करेंगे। रो फील्ड वो फील्ड होती है जिसको हम लिस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज के लिस्ट को देखना चाहते हैं तो वो आप रो में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि रो में आप सेल्स पर्सन या रीजन की लिस्ट देखना चाहेंगे। अगर मैं सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करती हूँ तो सेल्स पर्सन की लिस्ट मेरे सामने आती है, और अगर मैं रीजन की लिस्ट देखना चाहती हूँ तो रीजन की लिस्ट मेरे सामने आती है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि हर रीजन में कुल कितनी सेल्स हुई है, ये जानने के लिए मैं वैल्यू कॉलम्स में जाऊंगी। वैल्यू कॉलम्स में हमेशा टेबल के वो वैल्यूज आती हैं जो नंबर में है, जिन पर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मेरे टेबल को देखें तो मेरे पास 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें नंबर्स हैं, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल सेल्स। तो यही वैल्यू कॉलम्स में आएंगी, जिनको मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। क्योंकि मुझे रीजन की सेल्स देखनी है तो मैं टोटल सेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। टोटल सेल्स को ऐड करने के बाद मैं इनमें फंक्शंस का यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे टोटल सेल्स कितनी हुई है जानना है तो मैं सम को यूज कर सकती हूँ। इनका कितना काउंट है ये जानना है तो मैं काउंट फंक्शन को यूज कर सकती हूँ। फिलहाल मैं सम को यूज कर रही हूँ।
यहाँ पर आपको परसेंटेज का रो वाइज और कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल आपके बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो ऑप्शन है आप उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। वैल्यूज को यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि रीजन का ऑर्डर दिया है। आप यहाँ पर अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर रीजन वाइज अरेंज है। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि सम के बेसिस पर क्या है, तो मैं अगर ये देखूं तो आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लीस्ट साउथ में है और मैक्सिमम नॉर्थ में हुई है। ये हुआ मेरा रो वर्सेस वैल्यू। वैल्यूज में हम हमेशा नंबर्स या कैलकुलेशन करने वाले आइटम्स यूज करते हैं और रीजन में या रोज में हम लिस्ट वाइज एलिमेंट्स को यूज करते हैं। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें फील्ड का कंपैरिजन करना है, तो जिन फील्ड्स का हमें कंपैरिजन करना है वो वैल्यूज हम कॉलम में फीड करते हैं। जैसे कि मेरे पास 4 रीजन तो है, पर हमने टेबल को अगर पढ़ा है तो हमने ध्यान से देखा है कि टेबल में कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी से। तो अगर मुझे ये देखना है किस प्रोडक्ट कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई है हर रीजन में और उनका मुझे कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो कॉलम में मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 प्रोडक्ट कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरीज और होम अप्लायंसेस जो मेरे कॉलम में आ गई है और वो रीजन वाइज उसका एनालिसिस कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्मेट में मुझे दे रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 फील्ड दैट इज रो, कॉलम और वैल्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पिवोट में आप फिल्टर ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन में आप आपके सुविधा के अनुसार किस चीज का फिल्टर आपको यूज करना है आप देख सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है कि इस मंथ कितनी सेल हुई या जनवरी महीने में कितनी सेल हुई, तो वो जानने के लिए मैं फिल्टर ऑप्शन का यूज करती हूँ। तो फिल्टर में मैं डेट का यूज कर सकती हूँ। डेट का यूज करने के बाद फिल्टर में आपको पूछा जाएगा कि आपको फिल्टर कैसे करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है। तो फिलहाल मेरा फिल्टर कंडीशन बेस्ड है, तो मुझे यहाँ पर कंडीशन में डालना है डेट इज बिफोर, क्योंकि मुझे जनवरी मंथ की सेल्स चाहिए। तो डेट इज बिफोर एग्जैक्ट डेट, और एग्जैक्ट डेट में मैं वैल्यू डाल दूंगी। मेरा डेट जो है वो इस फॉर्मेट में, दैट इज मैंने जब गूगल शीट फॉर्मेट किया था तो मैंने डेट फॉर्मेट डाला था DDMMYY। तो यहाँ पर भी मैं DDMMYY फॉर्मेट दूंगी। मेरा डेट है यहाँ पर 01 02/01/2024, क्योंकि मेरा डेट फॉर्मेट यही है। आप देख सकते हैं कि जनवरी के मंथ में मेरा कुल सेल ये है। तो इस तरीके से आप रोज, कॉलम, फिल्टर और वैल्यूज को यूज करके पिवोट टेबल बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने पिवोट टेबल बनाना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिवोट चार्ट्स बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।